हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सेंट्रल। जब कोचिंग सेंटर्स के बस की नहीं होता क्वेश्चंस लेके आ पाना, तो वो यूपीएससी को डिक्लेयर कर देते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। बट हमने इसको बोला है अटमोस्ट प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन रैंडम, वेग या ऐसे ही उठाया हुआ नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन के पीछे एक रीज़न होता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे एक मीनिंग होता है, पर्पज़ होता है, एक स्टोरी होती है क्यों उसको पूछा गया है। इसी बेसिस पे हमने यूपीएससी को प्रेडिक्ट करते हुए, अपने आप को एग्जामिनर से अलाइन करते हुए, हिस्ट्री के अगर हम सिर्फ बात करें, सिर्फ 120 पेजेस के नोट्स से 120 टू 130 पेजेस, अप्रोक्स 60-70 पेजेस हमारे 2023 प्रीलिम्स के लिए जो हमने प्रिपेयर किए थे, और 60-70 पेजेस हमारे जो हमने 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयार किए थे। उनमें से हमने अभी तक 46 क्वेश्चंस वर्बेटिम कॉपी पेस्ट दिए हुए हैं, जिनको देख के आज आप चौंकने वाले हो। हमने यहाँ पे प्रीलिम्स 2024 के 12 में से 8-9 क्वेश्चंस, 2024 के 14 में से 10 क्वेश्चंस, मेंस 2024 जो भी रिसेंट था उसके 4 में से 4 क्वेश्चंस, और हमारा जो सीडीएस एग्जाम हुआ था यूपीएससी सीडीएस, उसमें 14 के 14 क्वेश्चन, और ईपीएफओ में अप्रोक्स 6 to 7 क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चन वर्बेटिम हम अभी तक दे चुके हैं कि अब हमने काउंट करना बंद कर दिया है। हमारा हिस्ट्री का कोर्स जो है, उससे बच्चे नेट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा उसका रोल है। कल ही एक मैसेज आया था एक बच्चे का, उसने हिस्ट्री में नेट क्लियर किया, तो उसमें उसकी काफ़ी हेल्प थी, क्योंकि करंट अफेयर में हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आरएएस का जो एग्जाम है यहाँ पे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उसमें यहाँ पे हेल्प हो रही है, सीडीएस में हो रही है, ईपीएफओ में हो रही है। एक कंबाइंड जियो साइंटिस्ट करके एग्जाम होता है यूपीएससी के, वहां से क्वेश्चन आने लग रहे हैं। तो अब हमने काउंट करना भी छोड़ दिया, क्योंकि करंट अफेयर पे हमारी कमांड इतनी अच्छी हो चुकी है। अब वो सारे क्वेश्चन जो है उन पे हम डिस्कस करेंगे। हम मेंस 2024 में हमने कैसे रिजल्ट दिया, उसके बाद फिर मेंस प्रीलिम्स 24, 23 एंड लास्ट हमारा जो सीडीएस का था वो सारे क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेंस के जो क्वेश्चन 2024 के हैं, 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में से और एक हमारा एक्सपीडिशन में से डायरेक्टली आया। कैसे आए वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, क्या उसके यहाँ पे बैकग्राउंड था, उसके ऊपर क्वेश्चन था। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, हमने पूरा कवर किया था कि यूपीएससी सीएसई मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है, सब टाइटल क्या है। देखिए, एन एनालिसिस ऑफ द कैटालिस्ट, मतलब कि किसकी वजह से स्टार्ट हुई। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पे क्वेश्चन यही है ना कि कौन से इवेंट थे जिनसे स्टार्ट हुई, कैटलिस्ट थे। पूरा का पूरा हमने कवर किया था, की रीजंस क्या है, की इवेंट्स क्या थे, आउटकम्स क्या थे। ये प्रूफ हमारे यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं। अब हमने अपने जो सारे प्रूफ्स होते हैं, जो कंटेंट होता है ना, उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है मेंस 2024 से, कि ताकि ये प्रूफ बना रहे कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे यहां से आए थे। तो पेपर से 2 दिन पहले हम अपलोड कर देते हैं सारा हमारा, ताकि यहां पे कोई सवाल ही ना उठा सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रेट चोलास के ऊपर, और उनके यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में क्यों आया था क्वेश्चन। मैंने रिसर्च वीडियो में भी बताया था, द हिंदू में ये सीधा न्यूज में था, हमने इसको कवर किया था। हमने ये भी बताया था कि मेंस 2024 में वेरी हाई चांसेस है कि इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने पूरा जो चोला स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, आर्ट है, उसको डिटेल में यहाँ पे कवर किया था, और वो क्वेश्चन एज इट इज आया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पल्लवा जो हमारे पल्लवा डायनेस्टी है, कांचीपुरम की, जो कांचीपुरम सिटी उन्होंने बनाई थी, मल्लापुरम बनाई थी, उसके ऊपर, उनके आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर। तो यहाँ पे ये भी द हिंदू में न्यूज में था, और सीधा क्वेश्चन उसके ऊपर बना दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन जो थे, उनका क्या योगदान था, कैसे उनके जो हीरो स्टोन्स वगैरह हुआ करते थे, और जो टेम्पल वगैरह हुआ करते थे, उनके बारे में पूरा डिस्कस किया था। मल्लापुरम सिटी को कैसे बनाया गया था, वहाँ पे उनके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है, सेंचुरीज, रॉक कट टेंपल्स, मोनोलिथिक रथास वगैरह जो उनके होते थे, शोर टेंपल वगैरह हो गई। देन यहाँ पे आप कांचीपुरम के बारे में देख सकते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में और बातें की गई है, पूरा हमने ये डिटेल में पढ़ाया था। देन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारे एक्सपीडिशन से है। इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड था और उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या चेंज आए थे। तो हम अपने एक्सपीडिशन में किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा इकोनॉमी जब डिस्कस किया गया, तो इस तरीके से डिस्कस किया जाता है कि अर्ली वैदिक इकोनॉमी कैसी थी और लेटर वैदिक इकोनॉमी कैसी थी, पूरा कंपैरिजन। ठीक है, अगर आप इनके 5-6 पॉइंट्स भी याद रख लेंगे, तो भी आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए इनफ आपका मटेरियल हो जाता है। सिमिलरली हमने सोसाइटी को किस तरीके से कवर किया था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हुए मेंस के 4 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है,
प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये वाला, चंद्रकेतुगढ़, इनामगांव, मंगाडू एंड शालीहुंडम। अब यहाँ पे हमने इसमें से कवर किया था चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ क्या दिया है, उड़ीसा में। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो तो गलत हो गया। तो फर्स्ट जिसमें भी है वो ऑप्शन तो ठीक हो नहीं सकते, मतलब ए और डी तो ठीक हो नहीं सकते, बी और सी पे हम आ जाते हैं। अगला हमने बताया था जो शालीहुंडम है, शंकरम है, गुंतुपल्ली है और कापावरम है, ये कहाँ पे है, ये हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। और ये क्या है, बेसिकली बुद्धिस्ट विहारा एंड मोनास्ट्रीज है, ना कि ये कोई रॉक कट केव श्राइन्स है। तो ये भी हमने पूरा कवर किया था। तो फोर्थ भी गलत हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचे थे बी एंड सी। सी में यहाँ पे 4 भी दिया हुआ है जो कि गलत है, तो ऑटोमेटिकली आंसर बचता है सीधा बी, 2 एंड 3 यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डांस के बारे में कि यूनेस्को जो हमारी जो लिस्ट होती है उसमें किस डांस को इंक्लूड किया गया है। तो पूरा हमने इसके बारे में बताया था, गरबाज इंक्लूजन इन यूनेस्कोज लिस्ट। ये तो शायद किसी और मैगजीन ने भी दिया ही होगा, ठीक है, ये तो सिंपल था। अगला जो क्वेश्चन है वो है उपनिषद के बारे में, जो किसी मैगजीन में और कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पहला है कि क्या यहाँ पे उपनिषद में पैराबल्स होते हैं, मींस स्टोरीज होती है, और दूसरा है क्या उपनिषद यहाँ पे पुराणास जो होते हैं उनसे पहले लिखे गए थे, कंपाइल किए गए थे। तो यस, उपनिषद में स्टोरीज होती है। हमने पूरा पढ़ाया था कि उपनिषद जो होते हैं, और हमने ये भी बताया था कि इस पे क्वेश्चन क्यों आएगा। देखिए प्रीलिम्स 2024 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमने इसकी बताई थी कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जब हम बोलते हैं ना किसी क्वेश्चन के ऊपर हाईएस्ट या हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट या वेरी हाई, तो उसको ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहिए। और इसी बेसिस पे हिस्ट्री के तो मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस बता ही दिए कितने क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमने जो सारे सब्जेक्ट के करंट अफेयर बनाए थे 2024 प्रीलिम्स के लिए, उसमें हमारे 44 क्वेश्चंस आए हैं 100 में से अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट, जिसमें से करीब करीब 7 क्वेश्चन जो है, 6 से 7 क्वेश्चन वो हमारे एक्सपीडिशन में से, और बाकी 36-37 जो क्वेश्चन है वो हमारे सिर्फ करंट अफेयर से। मतलब कि हम आपको कट ऑफ के इतने पास ले गए, कुछ गिने चुने पेजेस में से। हमारे जो सारे करंट अफेयर थे बाकी के सारे सब्जेक्ट के मिला के, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, वो हार्डली 400 to 500 पेजेस के होते हैं। आपकी जो मंथली मैगजीन्स और जो आपकी 365 वगैरह जो भी चीजें होती है इस टाइप की, उनकी जो पूरी लेंथ है वो जाके 3000 पेजेस के आसपास टच होती है अगर आप सारे मंथली चीजों को कंपाइल करोगे तो ये हमारा यहाँ पे प्रिसीजन है। और उनका जो मार्क्स हैं, उनके जो क्वेश्चंस है, हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस भी वहां से नहीं आते। और हमने यहाँ पे दिया सिर्फ करंट अफेयर से अप्रोक्स 37 क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने कवर किया था क्यों था पीएम मोदी ने यहाँ पे गिफ्ट की थी जो बाइडन को एक बुक थी, ठीक है, उसके बारे में हमने कवर किया था पूरा। यहाँ पे हमने बताया था कि इसमें डायलॉग्स होते हैं, स्टोरीज होती है। अगेन हमने यहाँ पे बताया था स्पिरिचुअल ट्रूथ थ्रू स्टोरीज यहाँ पे बताए जाते हैं। तो पैराबल्स तो यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे सॉरी इसमें बोला गया कि नहीं होते, तो लेकिन होते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई गलत। अगली है उपनिषद को कंपोज किया गया था पुराना से पहले, तो बिल्कुल किया गया था। हमने बताया था उपनिषद वगैरह लिखे गए थे 8th सेंचुरी BC के आसपास में इनकी स्टार्टिंग हो गई थी, जबकि जो पुराना है वो लिखे जा रहे थे गुप्ता पीरियड के आसपास में, जो कि 2nd से 3rd सेंचुरी जो हमारा CE का जो टाइम था वहां पे। तो ये भी आपका पूरा सही है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट गलत है। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे हमने शांति निकेतन और जो सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसालाज हैं उनको कवर किया था कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें ये इंक्लूड हो रहे हैं। तो यहां पे शांति निकेतन का हमने ये कवर किया था। हाईएस्ट चांसेस बताए थे प्रीलिम्स 2024 के लिए। और यहां पे जो सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला है उसका हमने बताया था कि यहां पे यूनेस्को की टीम ने विजिट किया है इसका पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए। 10 बार से ज्यादा ये न्यूज में था, हाई चांसेस हमने बताए थे, और उसके ऊपर भी अगेन यहां पे क्वेश्चन आ गया। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो रानी की वाव है और ये है, ये यहां पे यूनेस्को साइट में इंक्लूड नहीं किए गए थे उस टाइम पे। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो यहां पे पूछा गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन या फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी क्या। तो हमने यहां पे हमारे 2 साल के जो करंट अफेयर होते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 और 24 के जो हमारे करंट अफेयर उनमें से क्वेश्चन आए। इस बार भी हम पूरी जो 2 साल की कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं, 2 साल से भी 3-4 महीने एक्स्ट्रा की वो हम कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस को बिल्कुल यहां पे छोड़ा ही ना जाए, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कवर हो। तो यहां पे हमने बताया था, जो हमारा बताया था मैंने इसमें जब लेक्चर भी पढ़ाया था, ये पूरे जो आप यहाँ पे निशान देख रहे हैं, ये जो सारे ये राइट और ये अंडरलाइन वगैरह, जब लेक्चर टीच करते हैं तो वो उसके निशान होते हैं सारे, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था सम ऑफ इट्स मोस्ट क्रूशियल फीचर जो है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे उस टाइम पे बनी थी। तो फर्स्ट तो ठीक है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे सबको ही पता है, एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स को क्या इंडियन जो यहाँ पे ये जो बना था हमारा फेडरल लेजिस्लेचर उसके हाथ में दिया था, नहीं, ब्रिटिशर्स ने आजादी तक सारा अपने ही हाथ में रखा था। तो सेकंड तो गलती हो गई, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पोर्तुगीज एंड विजयनगर एम्पायर एंड भटकल के बारे में। ये क्वेश्चन रिसर्च में भी मैंने आपको दिखाया था एग्जैक्टली कहां से आया, न्यूज में से कैसे आया था। नाउ
हमने कवर किया था कि द पोर्तुगीज गवर्नर, आप देखना कॉपी पेस्ट क्या होता है और हमारा प्रिसीजन क्या है और किस तरीके से हम यहाँ पे बिल्कुल एग्जामिनर से अलाइंड है, ठीक है। पोर्तुगीज गवर्नर जो एल्बुक्यूरिक थे, उन्होंने यहाँ पे एक एजेंट को भेजा था, ऑफर ए टू कृष्णा देवा इन हिज फाइट अगेंस्ट द बहामनीज इन रिटर्न फॉर विजयनगर सपोर्ट अगेंस्ट द जैमोरिन ऑफ कैलिकट। मतलब कि जो इंटरेक्शन यहाँ पे पोर्तुगीज के हो रहे थे वो यहाँ पे विजय जो कृष्णा देवराय थे उनके टाइम पे ये सारे इंटरेक्शन हो रहे थे। तो एक तो उसका आंसर आ गया कृष्णा देवराय, लेकिन ये हमने कहां से कवर की थी, ये लाइन बिल्कुल हमने कहां से कॉपी पेस्ट की थी, जहां से एग्जामिनर करता है। आप यहां पे देखिए द पोर्तुगीज गवर्नर से लेके इससे स्टार्ट कीजिए, द पोर्तुगीज गवर्नर एल्बुक्यूरिक, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि कॉपी पेस्ट की थी हमने भी। सेंट एन एजेंट टू ऑफर टू एड टू कृष्णा देवराय इन हिज फाइट अगेंस्ट द बहामनीज इन रिटर्न फॉर विजयनगर सपोर्ट अगेंस्ट द जैमोरिन ऑफ कैलिकट। तो पूरी हमने भी यहीं से की थी। एग्जामिनर ने क्या किया, इसी के जस्ट यहां से नीचे से ये आगे का और कॉपी कर लिया। हमने ये कॉपी नहीं किया था क्योंकि हमारा यही रहता है कि कितना लिमिटेड पढ़ाया जा सकता है, और उसको हमने और ज्यादा इंप्रूव किया है। अभी तक हमारी जो एक्यूरेसी थी प्रीलिम्स में वो ये थी कि 12 में से 8 आए, 14 में से 10 आए, मतलब कि 66 से लेके 70% तक थी। इस बार हम उसको 90% प्लस लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन बना दिया कि कैसे उन्होंने कृष्णा देवा ने पोर्तुगीज को इरेक्ट करने की, एक फोर्ट खड़ा करने की भटकल में परमिशन दी थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम क्लेम नहीं करेंगे, हमने इसकी सिर्फ एक दो ही स्टेटमेंट दी थी, बाकी हमने नहीं दी थी, तो इसको हम पूरा क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये पार्शियल क्वेश्चन तो है ही। तो भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो एंगल था वो हमने यहाँ पे कवर किया था। भारतीय जनसंघ एरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफी ज्यादा न्यूज में था, हमने उसको पूरा कवर किया था। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि द हिंदू में जितना है सिर्फ उतना द इंडियन एक्सप्रेस का और कुछ और वेबसाइट्स का हमने कवर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का हमने थोड़ा सा उसको कम ही प्रेफर किया था। तो वहां से हमारे 3-4 क्वेश्चन जो भी टोटल क्वेश्चन छूटे थे, जैसे 12 में से 8 ही आए, जो बाकी के 4 क्वेश्चन छूटे थे वो उन्हीं न्यूज़पेपर के से छूटे थे, जो इस बार नहीं होने वाला। नाउ उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से है, बाकी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, ये हमारे एक्सपीडिशन में तो सब है। स्वतंत्र पार्टी यहाँ पे ये हमारे चक्रवर्ती जो सी राजगोपालचारी थे, आचार्य नरेंद्र देव जो कि यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे। बट करंट अफेयर में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो हम इसको क्लेम नहीं कर रहे, पार्शियल क्वेश्चन है ये हमारे यहाँ से। अगला है यहाँ पे रोहतवारी सेटलमेंट एंड जमींदार के बारे में, ठीक है। तो ये न्यूज में था जमींदारी सेटलमेंट के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। हमने इसको पूरा कवर किया था। हमने बताया था कि जो ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, उड़ीसा, बंगाल वाला, वहां पे किस तरीके से जो एक्सटोर्शन वाली जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स की, वो चल रही थी, और कैसे जमींदार और पीसेंट्स दोनों को ही यहाँ पे उसका काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब पीसेंट नहीं दे पा रहा था, तो पूरे लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ये जो आप निशान देख रहे हैं, तो जमींदारों का जो लैंड था वो भी उनसे छीन लिया जाता था, वो सारा हमने बताया था। तो जमींदारों का लैंड एग्जैक्टली छीन लिया जाता था अगर वो पूरा रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अगेन एक वेग स्टेटमेंट है कि पीसेंट्स को क्या यहां पे माफ कर दिया जाता था। तो वो तो जनरली सबको ही पता है कि कभी भी ऐसे माफ नहीं किया जाता था। ये हालांकि एक आसान क्वेश्चन है काफी, तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सुपर इंटरेस्टिंग हमारा क्राउन क्वेश्चन हम इसको बोलते हैं, 2023 के प्रीलिम्स में से जो आया था। हम यहां पे देखते हैं धन्य कटका के बारे में पूछा गया। तो हम जब कवर करते हैं तो थोड़ा सा ही कवर करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते किसी भी चीज के बारे में। हम कोशिश करते हैं कि प्रिसाइजली कम वर्ड्स में, कम पेजेस में कितने ज्यादा मार्क्स हम लेके आ सकते हैं। तो यहां पे हमने पूरा बताया था अमरावती के बारे में, और वहां पे जो धन्य कटकम के नाम से भी जिसको जाना जाता है, और वो कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है, वो पूरा हमने यहां पे बताया था। तो क्वेश्चन क्या है, धन्य कटका के बारे में और बुद्धिस्ट प्रोमिनेंट सेंटर के बारे में। तो आंध्र इज द करेक्ट आंसर, जैसे हमने डायरेक्टली यहां पे दिया हुआ है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है वो है बेसनगर बजा एंड सीतनवसल के बारे में। तो बजा क्या है, यहाँ पे बजा यहाँ पे हमारी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, यहाँ पे बुद्धिस्ट केव श्राइन सही है, ठीक है। सीतनवसल जो है वो क्या है, हमारी जैनिज्म से रिलेटेड, आप देख सकते हैं रोक कट केव टेंपल है, जैनिज्म से रिलेटेड। तो दोनों जो हमारे ठीक है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हुए अपने करंट अफेयर्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, और बेसनगर हमने यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ था, और जो कि यहाँ पे ठीक ऑप्शन है भी नहीं। अगला है यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट सिटीज के बारे में। तो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 हमारे जो थे उसमें हमने डायरेक्टली कवर किया था। कोरकाई क्या है, पोर्ट सिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पुहर या फिर पुमपुहर भी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो एग्जामिनर है ना वो वर्ड्स का भी काफी खेल करते हैं। जैसे मुजिरी है, मुजिरिस है, उसको मुचिरी भी बोलते हैं, तो वो कोई सा भी यूज कर लेगा। कोलाचल में अगर उसकी स्पेलिंग सी वाले कोलाचल से है, लेकिन अगर उसको जब बाद में चेंज करके के वाला कोलाचल कर दिया गया तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। या फिर जैसे पुहर है तो उसको पुमपुहर भी बोलते हैं और पुहर भी बोलते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो पुहर क्या है, पुहर जो है वो भी यहाँ पे सी पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे मुजरी जो है वो भी क्या है,
हमारा सी पोर्ट है जो एंशिएंट पोर्ट ऑफ टिंडिस, और उसके बारे में पूरा बताया गया। तो ये पोर्ट सिटीज हैं, डायरेक्टली वर्बेटिम कॉपी पेस्टेड सीधा सारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक क्राउन क्वेश्चन है यहाँ पे। होयसाला, गादावाला, काकातिया, यादवा डायनेस्टी, कोई भी मैगजीन उठा के देख लेना, किसी की भी वेबसाइट उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन है, सबके बारे में पता हो ये इम्पॉसिबल, और गादावाला के बारे में तो पता ही नहीं है मोस्टली लोगों को। नाउ हमने बताया था कि क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे इस बार टाइम पीरियड के ऊपर, क्योंकि वो चीजें न्यूज में थी उस तरीके से। नाउ काकातिया डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो आप यहां पे देख सकते हैं, और उसी से रिलेटेड यहां पे जो हमारे बाकी की जो डायनेस्टी उनका भी हमने बताया था कि वो कंटेम्प्रेरी है 11th से 12th सेंचुरी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अर्ली 8th सेंचुरी। अब आप अर्ली, मिड और लेटर का मतलब भी समझ लीजिए। जब अर्ली 8th सेंचुरी बोला जाता है तो 701 से लेके और जो 799 है वो पूरी 8th सेंचुरी हो गई, ठीक है। अर्ली का मतलब शुरू के 30 साल लगा लीजिए, मिड का मतलब बाद के 30 साल, बीच के 30 साल, और लेटर का मतलब लास्ट के 30 साल। तो शुरू के 30 साल कौन से हुए यहाँ पे, 701 से 730 के या 735 के आसपास का टाइम, जबकि यहाँ पे काकातियाज के बारे में बात हो रही है और चालुक्याज के बारे में जो एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे 11th से 12th सेंचुरी। अगला हमने यहाँ पे कवर किया था जो हमारा यहाँ पे होयसालाज और चालुक्याज, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो उनका क्या टाइम पीरियड था, तो उससे भी आपको होयसालाज का पता चल गया। ये थे यहाँ पे हमारे 1026 से 1343 सीई के बारे में, तो वो भी आपको, होयसालाज भी नहीं थे उसमें। फिर हमने यहाँ पे बात की गादावाला जो डायनेस्टी है वो रूल कर रही थी, उनके जो किंग थे यहाँ पे अराउंड 1100 सीई के आसपास में, 1093 सीई के टाइम पे, तो वो भी यहाँ पे उस टाइम पे 7th सेंचुरी में नहीं थे, अर्ली 7th सेंचुरी में। और यादवाज की जो थी वो 14th सेंचुरी थी। तो पूरा हमने यहाँ पे एक कवर किया हुआ था, किसी ने भी ये कवर नहीं किया था, कहीं पे भी नहीं था, तो नन इज द करेक्ट आंसर। अगला यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ये वगैरह सारा करके हैं। तो एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को जो हुआ था वो कुछ और था। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने ये पूरा कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। तो हमने बताया था कि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को बेसिकली यहाँ पे अडॉप्शन हुआ था, और उसी को 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं, ना कि कोई यहाँ पे कोई ऐसी कमेटी बनाई गई थी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला यहाँ पे है स्वदेशी जो मूवमेंट हुई थी हमारी 1905 का जो यहाँ पे था, जिसमें जो हमारे स्वदेशी टेक्सटाइल्स है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मशरूमिंग हुई थी। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्वदेशी जो था वो चलन में आया था, और एकदम से हमारे जो इंडियन जो टेक्सटाइल्स थी उनका यहाँ पे वो उभरी थी, बन के आई थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा नई बनी थी। तो उसमें क्या हुआ, उसी की वजह से 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है, 7 अगस्त 1905 को। और फिर यहाँ पे 1905 में इस दिन स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। तो यहाँ पे ये पूरा करेक्ट हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला यहाँ पे है, ये एक पार्शियल क्वेश्चन से थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि गुजरात के किस सुल्तान ने यहाँ पे जो दीव है उसको पोर्तुगीज को सौंप दिया था। अब यहाँ पे पोर्तुगीज कब आए थे वो सबको पता है, 1498 में आए थे, मींस 15th सेंचुरी का दी एंड हो चुका था, तब वो इंडिया में पहली बार आए थे। उनका सारा जो भी कुछ स्टार्ट हुआ था वो 16th सेंचुरी में हुआ था। अब यहाँ पे हमने गुजरात सल्तनत के सारे ही किंग्स न्यूज में थे, तो हमने ये कवर किया था। अहमद शाह जो थे उनका जो यहाँ पे रूलिंग पीरियड था वो 1411 से 1442 था, तो वो तो ये कर नहीं सकते। दूसरा यहाँ पे था न्यूज में जो थे वो थे महमूद बेगदा, उनका भी जो सारा रूल था वो 15th सेंचुरी में ही था, 15th सेंचुरी के एंड तक ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुका था। तो ये दो तो कर नहीं सकते, तो अहमद शाह एंड महमूद बेगदा तो आपके निकल गए। उसके बाद 2 ऑप्शन पे आप बचते हो, तो ये पार्शियल क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन पूरा हम इसको क्लेम नहीं करते कि ये पूरा ही आया था, ठीक है। अगला है यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में ये जो क्वेश्चन आया था। अब हमने यहाँ पे बताया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो था वो क्या था, उसमें सारे क्या रूल थे। तो उसमें तो ये हुआ नहीं था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। 1813 वाला जो आया था उसके बारे में भी हमने पढ़ाया था, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ था। तो हमने बताया था उस टाइम पे जो क्राउन थी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली, मतलब काफी ज्यादा आगे बढ़ के अपनी जो अथॉरिटी उसको इंडिया पे एस्टेब्लिश कर लिया था पूरी तरीके 1813 तक। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हमने डायरेक्ट कवर नहीं किया था, ये अगले हमारे करंट अफेयर में तो आया नेक्स्ट ईयर के में, क्योंकि वो न्यूज में था, लेकिन उस साल में ये नहीं आया था एग्जैक्टली 1833। लेकिन ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि 1813 तक ये हुआ था। तो उसके बाद ही ऑफ कोर्स 1833 में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे, है ना, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी आपके साथ। अगर यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हैं कि 1790 से लेके और 1813 का जो टाइम था उसमें ये सारी चीजें हुई थी कि ये बंगाल से लेके और फिर पूरे एक इंडिया की पावर बन गए थे 1750 से लेके, और फिर धीरे धीरे करके कंट्रोल करते करते 1813 1820 तक आके मराठाओं को हरा के और फिर ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की पावर बन गए थे। अगला यहां पे है, ये वाला क्वेश्चन है, ये सिर्फ हमने इसलिए डाला है कि आप समझ सके कि हमारी रिसर्च किस तरीके की होती है। ये हमारे यहां से नहीं आया था। ये वो क्वेश्चन है जो 14 में से 10 क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा जो 4 क्वेश्चन बच गए थे, ये वो वाला क्वेश्चन है उन 4 में से। वत्ता की रुतल वाला हमने कवर किया था फ्यू इंपॉर्टेंट संगम वर्क्स, क्योंकि संगम वर्क्स आप देख सकते हैं वर्ड टू वर्ड संगम वर्क्स, और यहाँ पे संगम वर्क्स जो क्योंकि वो न्यूज में थे हमने उनको कवर किया था। हमने यहाँ पे बताया था कि जो ये इत्तू कोताई होता है, उसके बाद हमारे पत्तू पत्तू जो है, और फिर उसके बाद तोला कप्पियम है, पूरम पोयम्स है, जो यहाँ से हमने ये उठाया था कि ये सारे संगम वर्क्स है। हमें लगा था कि क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे कि ये 4-5 इनमें से नाम देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन कौन से तमिल वर्क है, लेकिन हमने थोड़ा सा ये मिस कर दिया कि जस्ट इसके जो नीचे का ये वाला है यहाँ पे वत्ता किरुतल, इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ये हमसे मिस हो गया था, ठीक है, वरना ये एक लीजेंडरी क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता। अब देखिए आपको और ज्यादा शौक करते हैं सिर्फ 2023 के करंट अफेयर में ही 2023 का जो CDS एग्जाम हुआ था, यूपीएससी का ही एग्जाम है, और आपको पता है CDS के क्वेश्चन काफी ज्यादा CSE के हमारे IS एग्जाम के और CDS के आपस में मिलते जुलते हैं, और जो CDS में पूछा जाता है वो आगे चल के 1-2-3 साल बाद कई बार ऐसा होता है कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में CSE में भी पूछा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ कोलाचल, जो कि हमारा इस साल का भी टॉपिक है, और डच से रिलेटेड क्या क्या हुआ था, त्रावणकोर का, उन सब चीजों के बारे में, लेकिन ये उस साल हमने कवर किया था, ये न्यूज में था और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो पूछा गया है जो यहाँ पे किंग थे त्रावणकोर के, उन्होंने डिफीट किया था डच को 1741 में, कौन सी बैटल में, तो ये हमने इस तरीके से पूरा कवर किया था, द फेम्ड बैटल ऑफ कोलाचल में 1741 के टाइम पीरियड पे यहाँ पे जो डच एक्सपेंशन था उसको एंड कर दिया था मार्तंड वर्मा जो किंग थे, उन्होंने बैटल ऑफ कोलाचल के बारे में पूरा पढ़ाया था। अगला यहाँ पे है, अगेन टफ क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आप यहाँ पे कौन ही पढ़ेगा जाके, एग्जैक्टली आप उतना ज्यादा याद भी नहीं रखोगे इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति इन इलाहाबाद इन 1941। देखते हैं कैसे कॉपी पेस्ट होता है बिल्कुल न्यूज़पेपर में से। उनका आंसर है हृदयनाथ कुंजरू। हमने कवर किया था पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो है, ये पूरा लेक्चर भी हमने बनाया था। उन्होंने सेवा समिति फाउंड की थी इलाहाबाद में 1914 में, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अर्लियर वो उसके मेंबर बन गए थे। तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, हिंदू धर्म सभा जो थी वो 19th सेंचुरी में किसने फाउंड की थी, तो ये देखें यहाँ पे जो धर्म सभा थी 1829 में राधाकांत देव जो थे, उन्होंने अगेंस्ट ब्रह्मो समाज जो है उनके खिलाफ ये खड़ी करी थी, तो राधाकांत देव इज द करेक्ट आंसर। उससे अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है भीमा रिवर, कंगनहल्ली और अशोका की जो वहाँ पे जो पूरा उस एरिया में जो एडिक्ट वगैरह और फोटोज वगैरह और स्कल्पचर वगैरह पाई जाती है उसके बारे में। अब यहाँ पे ये इमेज जो उन्होंने यूज किया ये एक्चुअल में स्कल्पचर है, तो स्कल्पचर को इन्होंने इमेज बोल दिया। तो ये क्या है, क्या भीमा रिवर के किनारे पे? यस, भीमा रिवर के किनारे पे। यहाँ पे द रिमेन्स ऑफ द कंगनहल्ली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन 1st and 3rd सेंचुरी CE। तो वो टाइम पीरियड तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे कवर नहीं किया था, क्योंकि ये वाला एक छोटा माइक्रो करंट अफेयर था, बस इतना सा ही हमने इसके बारे में पढ़ाया था। एम्परर अशोका के वहाँ पे स्कल्पचर मिले हैं क्या, तो यस बिल्कुल वहाँ पे स्कल्पचर ऑफ अशोका मिले, आप यहाँ पे जो देख सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर 1 2 3 सारा ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थेरीज के ऊपर, थेरी गाथा के ऊपर। तो ये हमने कवर किया था बुद्धिज्म एंड विमेन। आप सोच सकते हैं प्रिसीजन किस चीज को बोलते हैं, बुद्धिज्म एंड विमेन, और ये जो क्वेश्चन है ये पूरा विमेन एंड बुद्धिज्म के बारे में है, थेरीज के बारे में। हमने बताया था थेरी गाथा क्या होती है। जो थेरी गाथा है वो जो थेरीज है, जो यहाँ पे नन्स एंड मंक्स है, जो यहाँ पे बुद्धिज्म में जो विमेन्स एंड मेल्स, उनके बारे में ये होता है, नन्स एंड मंक्स के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धिस्ट एंड ये यहाँ पे ये थेरी गाथा उनकी गाथा होती है, थेरी गाथा, थेरी की गाथा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रहा एल्डर नन्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, थेरीज का मीनिंग। अगला है यहाँ पे ये क्वेश्चन है सगुना, निर्गुणा, अलवर एंड नयनर्स के बारे में पूछा गया है। सारे के सारे कवर किए गए थे। सगुना जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और वो क्या होता है पूरा बताया गया है। निर्गुणा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्गुणा
इसी के अंदर है कहीं पे दो। और उसके बाद अलवर्स का अगर हम देखेंगे तो अलवर्स का ये रहा, यहाँ पे पूरा अजवर्स अलवर्स के बारे में पूरा बताया गया है। बिलीव्ड इन द डिवोशन ऑफ शक्ति, तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो यहाँ पे वो शक्ति के बारे में नहीं, वो भक्ति के बारे में करते हैं, ठीक है। वो भक्ति करते हैं बेसिकली, ठीक है, ना कि शक्ति। शक्ति तो शैविज्म में आता है। और नयनर्स का यहाँ पे बोला गया है वो यहाँ पे शिवा के भक्त होते हैं। ये रहा यहाँ पे आपका पूरा नयनर्स के बारे में, शेवाइट के बारे में, ये रहा नयनमर्स। पूरा का पूरा डायरेक्टली सीधा का सीधा सारी चीजें पढ़ाई गई थी, ओके। और सारी सबको पता हो ये थोड़ा टफ होता है, हालांकि क्वेश्चन फिर भी इजी था ये, ठीक है। अगला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ आसाम, इनमें से कौन सी एथनिक कम्युनिटी है आसाम की, तो वो है अहोम। तो अहोम जो यहाँ पे ये जो चारी देव मैडम्स जो होते हैं, जो बेसिकली बेरियल साइट्स होती है उनकी अहोम्स की, उनके बारे में यहाँ पे ये पूरा करंट अफेयर में था। तो हमने पूरा बताया था कि जो यहाँ पे जो अहोम्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं अहोम कम्युनिटी इन आसाम, बार बार हमने ये मैंशन किया हुआ है अगला पूरा। अब ये जो क्वेश्चन है तुंगभद्रा रिजर्वायर के ऊपर क्वेश्चन आया था ना भी, तो तुंगभद्रा भी डैम किसने बनाया था, देवराय फर्स्ट ने, जो हमारा भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, तो वो हमने कवर किया हुआ था उसी तरीके से। कृष्णा एंड तुंगभद्रा का अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं, लेकिन क्या कवर किया था वो देखते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं, देखिए, ठीक है। विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी। अब कौन ऐसा टीचर होगा, कौन सी ऐसी मैगजीन है, नाम बता दीजिए, जिसने रिवर्स की हिस्ट्री से बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हिस्ट्री के लिए काम किया और रिवर्स की हिस्ट्री बताई हो रिवर्स के हिसाब से, क्योंकि हमें पता था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो हमने रिवर कृष्णा को और रिवर तुंगभद्रा को अलग से भी पूरा कवर यहाँ पे किया था। अब पहले तो देख लेते हैं कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो करती थी। तो ये कृष्णा देवराय आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। तलुवा डायनेस्टी की उनकी बात हो रही है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पूरी बात बताई जा रही है। हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो नदियां बहती है वो है तुंगभद्रा एंड कृष्णा, मतलब कि लैंड बिटवीन दी तुंगभद्रा एंड कृष्णा। दूसरा नाम क्या है, गुलबर्गा, जो कालाबुर्गी, जो इस साल का करंट अफेयर भी है। तो गुलबर्गा के बारे में भी हमने यहाँ पे बताया था, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका की जो कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर है ना, उससे रिलेटेड कालाबुर्गी साइट भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करते हैं। ये आपने हमारे क्वेश्चन देखे हिस्ट्री के, हम ऐसे सिर्फ 2 साल के करंट अफेयर से 46 क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम्स में सिर्फ दे चुके हैं। और हमारे लास्ट ईयर के करंट अफेयर के सारे सब्जेक्ट में से हम सिर्फ करंट अफेयर में से 37 आंसर दे चुके हैं, और एक्सपीडिशन की मिला के तो और भी काफी ज्यादा है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा किस तरीके से यूपीएससी कोई अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन ना होके वो हमारे लिए अटमोस्ट प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। जब सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, जो ये कोचिंग वाले मुझे नहीं लगता निकलने वाले हैं। मुझे लगता था 2023 के प्रीलिम्स के टाइम पे कि अब शायद ये जगेंगे, अब ये कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, नहीं आए। 24 के टाइम पे भी नहीं आए, और अब मेरे को ये समझ में आ गया कि ये कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने वाले। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।